वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये एप्रन पहन के ऐसा गेटअप क्यों लिया है। वेल, दिस इज़ माई किचन एंड आई एम इन माई होम लखनऊ। सो यहाँ पे आके मैंने कुछ रेसिपीज़ मम्मा से सीखी, वन ऑफ देम बीइंग वाइट कलर रसगुल्ला विच आई एम रियली वेरी फॉन्ड ऑफ। सो आई थॉट कि इसको आज बनाते हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी ईजी टू कुक। सो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं विच आई विल बी शोइंग यू एंड द प्रोसेस इज़ वेरी ईजी. So let's go ahead. Please make sure to subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that you get notified every time I post a new video on YouTube. Let's get started. तो सबसे पहले छेना बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और 1.5 लेमन का जूस। उसके बाद चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 बोल चीनी और 2 से 3 बोल पानी लिया है। फिर ये कुछ फ्रेश रोज के पेटल्स फॉर एसेंस एंड गार्निशिंग और ये 3 से 4 इलायची फॉर फ्लेवर। नाउ वी गोना बॉयल दिस मिल्क। सो अब ये पूरा मिल्क मैंने एक सॉस पैन में पलट दिया है एंड इसको मैं गैस पर तब तक छोड़ूंगी जब तक ये प्रॉपर्ली बॉयल ना हो जाए। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, हमने जितनी क्वांटिटी में लेमन जूस लिया था वी गोना टेक द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड उसको हम लेमन जूस में ऐड करके मिक्स करेंगे एंड वी गोना स्टर प्रॉपर्ली टिल इट मिक्सेस वेल। Now since our milk is boiled properly, so हम गैस को सिम पे कर देंगे और इस लेमन जूस को we are gonna pour into the milk very slowly and इसको continuously stir करते जाएंगे जब तक we can see the coagulated milk and the water getting separated properly. अब हम देख सकते हैं कि ये दूध और पानी काफ़ी सेपरेट डिस्टिंक्टली हो चुका है और छेना बनना स्टार्ट हो गया है। यू कैन सी दीज प्रॉपर लम्प्स ऑफ कोएगुलेटेड मिल्क नाउ। फिर मैंने एक बोल लिया है और एक क्लीन एंड पतला, प्रेफरेबली अ मसलिन क्लॉथ इफ यू हैव। तो इस क्लॉथ को लेके हम इस बोल को कवर करेंगे एंड इट विल एक्ट एज अ सीव, क्योंकि अब हम पूरा जो मिल्क और पानी है उसको हम इस बोल में पोर करने वाले हैं। तो इसको एज अ ड्रेन हम यूज़ करेंगे जिसमें पूरा पानी नीचे आ जाए और हमारा प्रॉपर बचा हुआ छेना इट विल गेट कलेक्टेड इन योर क्लॉथ। अब मैंने इस क्लॉथ को ऊपर से थोड़ा एक टाई कर लिया है और आई एम गोना लाइक ड्रेन ऑफ द एक्सेस वाटर, क्योंकि हमें ये छेने को प्रॉपर्ली ड्राई रखना है। और जो ये पानी नीचे निकल रहा है इट्स एक्चुअली वेरी हेल्दी, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट यू कैन रीयूज इट फॉर लाइक नीडिंग योर डो, योर फ्लोर एंड फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स एज वेल। अब इस ड्राई छेने में हम थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डालेंगे क्योंकि हमें ये लेमन का बचा हुआ एसेंस या टेस्ट नहीं चाहिए। सो पोर ऑन अ लॉट ऑफ वाटर एंड स्टर एंड मिक्स प्रॉपर्ली। एंड देन ड्रेन ऑफ द वाटर एज डन प्रीवियसली एंड इसको हम प्रॉपर्ली हैंग भी कर सकते हैं सिंक पे किसी टैप पे ताकि एक्सेस वाटर ड्रिप ऑफ हो जाए एंड यू कैन लीव इट फॉर लाइक 5 or 10 minutes. Meanwhile, we can start the preparation of चाशनी। तो मैंने एक सॉस पैन में ये 2 बोल वाटर डाला फॉलोड बाय 2 bowls ऑफ चीनी एंड इसको हम स्टर करते जाएंगे। वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट इस पानी की कंसिस्टेंसी शुड नॉट गेट थिक।
क्योंकि अगर ये थिक हो गया तो आपके रसगुल्ले काफ़ी कड़े बनेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि पानी थिक हो रहा है, चाशनी थिक बन रही है, सो यू कैन ऐड वाटर एज पर योर नीड। साइड में ये इलायची को मैंने प्रॉपर पीस लिया है और इसको अब मैं पानी में डालूंगी फॉर अ प्रॉपर फ्लेवर। So now we can see कि हमारा छेना is like properly ready now। अब इसको we are gonna mash and इसको काफ़ी प्रेस करके हम इसको डो प्रिपेयर करेंगे इसका, ताकि कोई भी क्रीजेस या लाइंस ना रह जाएं। Now a smooth dough is ready। So इसके छोटे छोटे balls we can make by like rolling on your hand, on your palms, और make sure कि इसमें जितनी minimum lines या creases रहें उतना soft और अच्छा आपका रसगुल्ला प्रिपेयर होगा। So yeah, now you can see कि हमारी चाशनी is ready। तो इन छेने की balls को धीरे धीरे करके हम इस चाशनी में डालते जाएंगे। And occasionally we can press these rasgullas very lightly into the चाशनी ताकि वो पूरा absorb कर ले। Now 15 मिनट के बाद you can see that ये रसगुल्ले बन के तैयार हो चुके हैं and they are really very soft and fluffy and juicy। तो अब इसको मैं एक सेपरेट बोल में पलट रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट मैंने सेपरेटली इसको एक छन्नी से छान के इसके जो इलायची के दाने इसमें बचे हुए हैं उसको रिमूव कर लिया था। एंड देन on the top of it, as a cherry on the cake, you can always add and garnish these fresh rose petals। Now finally tasting round, so my brother is gonna taste it, so let's see what he says। Okay, so रसगुल्ला चखने का राउंड is there भैया। Anyway, so हम एक रसगुल्ला देंगे। क्या लगता है भैया कैसा बना होगा? तुमने बनाया है, अच्छा कैसे बना होगा? Brothers। Okay, so काम छोड़ के मेरे रसगुल्ले पे कॉन्सेंट्रेट कर लें एंड थोड़ा फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। Very soft। अच्छा नहीं है? Oh no! Really? So क्या क्या टेस्ट आ रहा है तुम्हें इसमें? कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का? इलायची, रोज और रसगुल्ला। Wow. Okay, so it's good overall. Okay. Well, that's it to the video, guys. If you like the video, then please Like, share, subscribe। and I'll be coming again with a lot of more videos. Till then, stay tuned.